वालेकुम सर। सर ज़्यादातर लोग लिथियम बैटरीज़ अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगा रहे हैं। तो हमें लिथियम बैटरी परचेज़ करते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, लिथियम बैटरी ख़रीदते हुए हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें केयर करनी चाहिए उनकी, क्योंकि लिथियम बैटरी ये तो है नहीं कि वो 1 साल की वारंटी है उसकी या 2 साल की है। ज़्यादातर कंपनीज अब 5 साल, 8 साल और 10 साल वारंटी दे रही हैं। तो लिथियम बैटरी ख़रीदते हुए आपको सबसे पहले तो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है जिस कंपनी से आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन, कि क्या वो कंपनी इस काबिल है भी सही कि 5 साल बाद अगर बैटरी में कोई इशू आता है तो वो आपको सर्विस दे भी सकेगी कि नहीं दे सकेगी। क्योंकि इस वक्त बेतहाशा कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो लिथियम बैटरी आपको सेल कर रही हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी आई ही 1.5 साल पहले है बिजनेस में, तो क्या वो 5 साल बाद उस वक्त अवेलेबल भी होगी अगर बैटरी के आपके प्रॉब्लम आती है? कम टाइम नहीं है 5 साल। 5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है जिसमें आपको बैटरी की सर्विस चाहिए। और इस दौरान में भी, इस 5 साल दौरान में भी हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद भी आपके बैटरी में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। कंपनी आपको उस वक्त सर्विस दे भी सकेगी कि नहीं दे सकेगी, या वो उस वक्त कंपनी अवेलेबल होगी भी कि नहीं होगी। सबसे बेसिक चीज़ है वो आपने ये केयर करनी है लिथियम बैटरी खरीदते। मैंने जो आपको बात कही है ना कि सर्विस जो आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी, या जिस कंपनी की भी आप बैटरी परचेज कर रहे हैं, उस बैटरी की सर्विस होना ज़रूरी है और उसकी आपको बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। बेसिकली अब मिसाल के तौर पे जो कस्टमर ज़्यादातर सवाल करते हैं आके डीलर से या दुकानदार से कि इसके अंदर सेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, BMS कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अब एक बैटरी है, उसमें कैटल का सेल यूज़ हुआ है, PS का BMS यूज़ हुआ है, साल बाद उसमें प्रॉब्लम आ गई है। अब जिससे आपने परचेज की है वो आपके पास है ही नहीं, उसकी सर्विस ही नहीं है, वो सर्विस आपको दे ही नहीं सक रहा, या उसका बिजनेस ही चेंज हो गया है, तो उस कैटल के सेल को या पेस BMS को आप क्या करेंगे? तो कहने का मकसद ये है कि सबसे अहम चीज आपके लिए होनी चाहिए जो एंड यूजर है उसके लिए, सर्विस। कि जिस कंपनी की आप परचेज कर रहे हैं, क्या वो आपको 2 साल बाद, 5 साल बाद एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, आपको मार्केट में वो दोबारा से नजर आएगी भी कि नहीं आएगी। ये सबसे अहम चीज है जो कि मद्देनजर रखते हुए आपको बैटरी या सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। दूसरी चीज आ गई कि आपकी बैटरी 100% आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो बैटरी परचेज करते हुए अपने डीलर से जिससे परचेज कर रहे हैं, दुकानदार से परचेज कर रहे हैं या जिससे भी कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, फलां कंपनी का मेरे पास इन्वर्टर है, तो क्या आपकी बैटरी मेरे इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है या नहीं है? अब ज्यादातर लोग कह देते हैं कि जी हाँ जी है, लेकिन जब वो कंपैटिबिलिटी की बात आती है तो फिर उस वक्त आयमा शाह होती है, जी फलां इन्वर्टर का इशू है, फलां मसला है, फलां मसला है। तो तमाम कंपनीज ऑलमोस्ट जो एक नाउन कंपनीज हैं उनके पास अपनी बैटरी की एक कंपैटिबिलिटी लिस्ट होती है जिसके अंदर तमाम इन्वर्टर्स के नाम लिखे होते हैं, जो जो इन्वर्टर के साथ वो बैटरीज टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये हमारी बैटरीज फलां फलां इन्वर्टर के साथ टेस्टेड है। और टेस्टिंग ऐसे नहीं होती कि आप कहें कि बस वो BMS कैन पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, RS485 पे कर दिया, फलां से सिलेक्ट कर दिया इन्वर्टर और बैटरी से कर दिया। ड्यूरिंग कंपैटिबिलिटी और आफ्टर कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा मसाइल ऐसे आते हैं जब आपकी बैटरी 100% चार्ज नहीं होती, 100% डिस्चार्ज नहीं होती, या 80% डिस्चार्ज चार्ज नहीं होती, प्रॉपर चार्जिंग नहीं करती, प्रॉपर आपको बैकअप नहीं मिलता। ये मसाइल आते हैं आपको लगाने के बाद और कंपैटिबिलिटी के बाद। तो इसलिए जो बैटरीज कंपैटिबल होती हैं वो बैटरीज आपको बैकअप भी अच्छा देती हैं, आपके जो बैटरी के लाइफ साइकिल हैं वो भी आप पूरे एंजॉय करते हैं। अदरवाइज जस्ट अगर आपने केबल कनेक्ट कर दी और कोई फॉल्ट कोड नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आ रही, तो इट मीन के वो कंपैटिबल है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टर और बैटरी को 100% आपस में कंपैटिबल होना चाहिए और इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जो चेक करने के कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ों को आप चेक करें तो आप इन्वर्टर जो है ना बैटरी के साथ कंपैटिबल है। काफ़ी नाउन कंपनीज इवन बैटरीज की हैं जो कि नहीं कंपैटिबल, लेकिन लोग कह देते हैं कि जी कंपैटिबल, और बाद में फिर मसाइल आते हैं एंड यूज़र को, मसाइल आते हैं इंस्टॉलर को। तो एक तो ये है कि जिस कंपनी की भी आप बैटरी खरीद रहे हैं
आपने 100% श्योर करना है उनकी टेक्निकल टीम से कि जी ये बैटरी फला इन्वर्टर के साथ कंपेटिबल है। अगर वो कहते हैं कि है तो इसका मतलब है कि उनके पास पूरा प्रोसीजर होगा कि आपने पिन नंबर क्या यूज़ करनी है इन्वर्टर और बैटरी के साथ, फला इन्वर्टर के साथ पिन नंबर क्या है, पिन आउट जो उसकी है कम्युनिकेशन के लिए RS485 पे होनी है या कैन पे होनी है। ज़्यादातर बैटरीज कैन कम्युनिकेशन के थ्रू काम करती हैं कि पिन नंबर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वर्टर में आपने क्या सिलेक्ट करना है, बैटरी में आपने क्या सिलेक्शन करनी है। अगर बैटरी में कोई ऐप है, कोई तरीकाकार है, LCD है जिससे आप चेंज भी कर सकते हो प्रोटोकॉल्स को, तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन बैटरी वाले ने देनी है। इन्वर्टर वाले ने इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, उनकी टेक्निकल टीम की जिम्मेदारी होती है कि आपको इस तरह की पूरी सर्विस प्रोवाइड करें, पूरी डिटेल्स दें, आपकी बैटरी जो है ना इस इन्वर्टर के साथ किस तरह कनेक्ट होगी। बेसिकली अगर आप कहें कि बस ये सस्ती बैटरी है यही लेनी है, तो ये बैटरी लिथियम बैटरी सस्ती नहीं होती। लिथियम बैटरी एक डेंजरस चीज़ है, इसको इतना लाइट या इतना ईजी नहीं लेना चाहिए हमें। किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरचार्ज की वजह से तो बैटरी डैमेज भी हो सकती है और बर्न भी हो सकती है। अब बैटरी जो आप लगाने जा रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं उसमें कोई ऐप कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ब्लूटूथ है, LCD है, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए होती हैं कि बैटरी की आप जो लाइफ है या बैटरी के जो लाइफ साइकिल है वो आप कहीं से मॉनिटर कर सकें कि कितने आपने यूज़ कर लिए हैं, कितने टाइम में यूज़ कर लिए, ताकि आप बैटरी के नेक्स्ट लाइफ जो है वो आप उसको मैनेज कर सकें अच्छी तरह से। ये बेसिक चीज़ें जो आप परचेज के दौरान आपको ख्याल रखना होता है।